नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, अस्मत् शब्द का तृतीय एक वचन होगा। ऑप्शन ए मम, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी मह्यम, ऑप्शन डी मया। अस्मत् शब्द का तृतीय एक वचन होगा मया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरि राई पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी नानक। इसमें ऑप्शन में सुंदरदास दो बार हैं, जो कि इनकी पंक्ति भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरि राई, यह पंक्ति है रैदास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन ए प्रियादास, ऑप्शन बी प्राणचंद चौहान, ऑप्शन सी बेनी माधव दास, ऑप्शन डी नरहरिया बाराहट। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता बेनी माधव दास हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दुजदेव का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए रसनिध, ऑप्शन बी पृथ्वी सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी मणिमाल। दुजदेव का वास्तविक नाम था मान सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे। नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए राधा कृष्णदास, ऑप्शन बी हरियोध, ऑप्शन सी राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन डी प्रेम घन। नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक प्रेम घन थे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, देवयानी किसकी रचना है। ऑप्शन ए प्रेम घन, ऑप्शन बी डॉक्टर जगमोहन सिंह, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। देवयानी
यह रचना है डॉक्टर जगमोहन सिंह की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सादृश्य लक्षणा वक्रोत किसका कथन है? ऑप्शन ए वामन, ऑप्शन बी कुंतक, ऑप्शन सी क्षेमेंद्र, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। सादृश्य लक्षणा वक्रोत यह कथन है वामन का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास का रचना समय क्या है? ऑप्शन ए 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1957 ईस्वी, ऑप्शन डी 1958 ईस्वी। मृगनयनी उपन्यास का जो रचना समय है वह है 1950 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कार्यावस्था है? ऑप्शन ए नित्याप्ति, ऑप्शन बी परकरी, ऑप्शन सी चोलिका, ऑप्शन डी बीज। निम्न में से कार्यावस्था कौन है? इसमें जो कार्यावस्था है वह है नियताप्ति। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली? ऑप्शन ए निर्मला, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी कायाकल्प, ऑप्शन डी सेवा सदन। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली? वह है निर्मला। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र एवं एक ललित निबंधकार हैं। ऑप्शन बी प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा का निबंध संकलन है। ऑप्शन सी द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। ऑप्शन डी अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? वह है द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मोहन हंसता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी सांप्रिक, ऑप्शन डी अस्मयिका। मोहन हंसता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? इसमें मोहन हंसता है यह अकर्मक क्रिया है।
ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? ऑप्शन ए पाखंड विडम्बन, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी विद्या सुंदर, ऑप्शन डी कर्पूर मंजरी। चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु ने विद्या सुंदर नाम से किया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कोई है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बालेंद्र उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल। बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि हैं, वह हैं केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए राकेश वत्स, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी महीप सिंह, ऑप्शन डी अमृत राय। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं अमृत राय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1936 ईस्वी 1943 ईस्वी, ऑप्शन बी 1943 से 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी से 1941 ईस्वी। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, ऑप्शन डी नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर ने किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात का
कथानक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृष्ण कथा से, ऑप्शन बी राम कथा से, ऑप्शन सी महाभारत से, ऑप्शन डी कोई नहीं। संशय की एक रात का कथानक यह है राम कथा से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी त्रिलोचन। दुख सबको मांझता है, यह पंक्ति है अज्ञेय की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन द्वारा रचित भस्मांकुर किस छंद में है? ऑप्शन ए बरवय, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी बरवय, ऑप्शन डी गीतिका। इसमें ऑप्शन में हम थोड़ा सा गलती कर दिए हैं। ऑप्शन ए सवैया है, ऑप्शन सी बरवय। नागा अर्जुन द्वारा रचित भस्मांकुर यह सवैया छंद में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, औरत के लिए औरत की रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नासिरा शर्मा, ऑप्शन बी गीताश्री, ऑप्शन सी रमणिका, ऑप्शन डी अनामिका। औरत के लिए औरत यह रचना है नासिरा शर्मा की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यह विशिष्ट शब्दार्थों काव्यम किसकी कथन है? ऑप्शन ए समुद्रबंध, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी रुद्रट, ऑप्शन सी डी राजशेखर। इसमें जो सही ऑप्शन है, यह विशिष्ट शब्दार्थों काव्यम किसका कथन है? यह है समुद्र बंध का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कल्याण मार्ग का पथिक किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी मूलचंद्र अग्रवाल, ऑप्शन सी हरिबाऊ उपाध्याय, ऑप्शन डी भाई परमानंद। कल्याण मार्ग का पथिक किसकी आत्मकथा है? यह है स्वामी श्रद्धानंद की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए जुगलमान चरित कृष्णदास, ऑप्शन बी हितजुग को मंगल चतुर्भुजदास, ऑप्शन सी राधा सुधा निधि हित हरिवंश, ऑप्शन डी द्वंदाशय परमानंद दास। कौन सा जोड़ा
गलत है वह है द्वादश परमानंद दास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, अलंकार सार संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अभिनव गुप्त, ऑप्शन बी वाग्भट्ट, ऑप्शन सी रुय्यक, ऑप्शन डी उद्भट। अलंकार सार संग्रह के रचनाकार उद्भट हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रत्न खान के रचयिता हैं। ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी मलूक दास, ऑप्शन सी सुंदर दास, ऑप्शन डी अक्षरा अनन्य। रत्न खान के रचयिता हैं मलूक दास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य में आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के प्रयोग के पक्षधर कौन थे? ऑप्शन ए वर्धवस, ऑप्शन बी क्रोचे, ऑप्शन सी इलियट, ऑप्शन डी प्लेटो। साहित्य में आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के प्रयोग के पक्षधर कौन थे? वह थे वर्डवर्थ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किसकी है? ऑप्शन ए माधव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी राजेंद्र बाला घोष, ऑप्शन सी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन डी गिरिजा दत्त वाजपेयी। चंद्रदेव से मेरी बातें यह कहानी है राजेंद्र बाला घोष का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन ए केवल नाक से, ऑप्शन बी केवल मुंह से, ऑप्शन डी नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लगता नहीं है दिल मेरा की विधा क्या है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी जीवनी। लगता नहीं है दिल मेरा यह आत्मकथा की विधा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दीपक और बादल किसके प्रिय प्रतीक हैं? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी
तुलसीदास। दीपक और बादल, यह किसके प्रिय प्रतीक हैं? यह महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण नामक जीवनी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन बी ब्रजरत्न दास, ऑप्शन सी बजराज मधोक, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। जयप्रकाश नारायण नामक जीवनी के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सज्जन में समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन डी सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। द्विगु में समास है, द्विगु में कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अवधी और ब्रज भाषा पर तुलसीदास का पूर्ण स्वामित्व है, पर उनकी भाषा न जायसी की ठेठ अवधी है और न सूर की ठेठ ब्रजी। कथन किसका है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी गणपत चंद गुप्त, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। अवधि और ब्रज पर तुलसी पर पूर्ण स्वामित्व है, पर उनकी भाषा न जायसी के ठेठ अवधि है और न सूर की ठेठ ब्रजी। यह कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सीता सांध किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन ए रसप्रिया, ऑप्शन बी जहां लक्ष्मी कैद हैं, ऑप्शन सी एक पति के नोट्स, ऑप्शन डी एक और जिंदगी। सीता साध्य किस कहानी की पात्रा है? सीता साध्य यह एक पति के नोट्स कहानी की पात्रा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? ऑप्शन ए सद्धाराम फुल्लौरी, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिक किस नाटक का पात्र है? नील देवी, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी भारत जननी, ऑप्शन डी विद्या सुंदर। डिसलॉयल्टी किस नाटक की पात्रा है? यह है भारत दुर्दशा की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं, ना कोई न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। अज्ञेय ने यह कथन किस सप्तक की भूमिका में कहा है? ऑप्शन ए चार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी पहला सप्तक, ऑप्शन डी तीसरा सप्तक। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, न है, न न प्रयोग अपने आप में इष्ट है या साध्य है। अज्ञेय ने यह कथन किस सप्तक की भूमिका में कहा है? यह दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? इसमें जो अर्धविराम का चिन्ह है वह डी वाला ऑप्शन है। थोड़ा सा हल्का हल्का जना रहा है, जो ऐसे करके ऐसे है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का है? ऑप्शन ए मुक्तिपथ, ऑप्शन बी सुखदा, ऑप्शन सी सुनीता, ऑप्शन डी तेरी मेरी उसकी बात। निम्न में से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का है? वह है मुक्तिपथ, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भुवन मोहिनी जीतेन जैनेन्द्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए विवर्त, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी सुनीता, ऑप्शन डी दशरथ। भुवन मोहिनी जीतेन जैनेन्द्र के उपन्यास के पात्र हैं। यह हैं विवर्त उपन्यास के पात्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मनबोध मास्टर की डायरी किसकी है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी सी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन डी विवेकी राय। मनबोध मास्टर की डायरी के जो लेखक हैं वह हैं विवेकी राय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निशिथ आंसू भरी धरती किसका काव्य गद्य काव्य है? ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी माधव प्रसाद पांडे, ऑप्शन डी रघुवीर सिंह। निशित आंसू भरी धरती यह किसका गद्य काव्य है? यह है ब्रह्मदेव का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अंतरंग का विलोम है। ऑप्शन ए बहुरंग, ऑप्शन बी
सब रंग, ऑप्शन सी बहिरंग, ऑप्शन डी कुरंग। अंतरंग का विलोम जो है वह है बहिरंग, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दूरस्थ, ऑप्शन बी औरस, ऑप्शन सी सहोदर, ऑप्शन डी अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वाक्य कहलाता है वह है अन्योदर, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन ए शंकुक, ऑप्शन बी भट्टलोल्लट, ऑप्शन सी भट्टनायक, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। मीमांसा दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, वह हैं भट्टलोल्लट, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसका यात्रा साहित्य है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी सेठ गोविंदास, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसका यात्रा साहित्य है? यह है यशपाल का, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? ऑप्शन ए सुवासनी, ऑप्शन बी कार्नेरिया, ऑप्शन सी मालविका, ऑप्शन डी कल्याणी। चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? वह है सुवासनी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी नेमिचंद जैन, ऑप्शन डी विष्णु चंद्र शर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निराला में इनमें से कौन निराला के सामर्थ्य आलोचक हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी शांत प्रिय द्विवेदी। इनमें से कौन निराला के सामर्थ्य आलोचक हैं? वह हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महावीर चरितम कितने अंकों में विभक्त है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 18। महावीर चरितम कितने अंकों में विभक्त है?
महावीर चरितम। यह 8 अंकों में विभक्त है। ऑप्शन बी सही है।